दोस्तों, कई बार आज की परिस्थितियों में नौकरी मिलने के चैलेंजेस आते हैं। कई यूथ्स ये फील करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें चांसेस नहीं मिलते हैं। कई बार कुछ एक ऐसे कारण होते हैं, जैसे अभी कोविड के कारण बिज़नेस थोड़ा लो है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ कम होते हैं। परंतु हम ये समझें कि बिज़नेस ऑलवेज़ ग्रो करने के लिए बनाया गया है। और बिजनेस में रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, जब भी धंधा बढ़ता है तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट आना ही है, ये निश्चित है। वो कितना भी ऑप्टिमाइज करे संस्थाएं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, परंतु रिसोर्स का रिक्वायरमेंट आएगा ही। अब हम ये सोचिए कि अगर और किसी को मिल रहा है जॉब्स, या और कोई जॉब में कंटिन्यू कर रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है, राइट? टिपिकली क्या मैं जॉब इंटरव्यू तक पहुंच पा रहा हूं जिसमें मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाऊं? और इस रिप्रेजेंटेशन के लिए जो जरूरी है वो ये है कि हम एक तो इंटरव्यू देते समय, चाहे हम फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, उस इंटरव्यू से कुछ टेक अवेज हैं। उस टेक अवेज को मैं एक्वायर करके उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ या नहीं। आइडियली दोस्तों, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम एक इंटरव्यू दिए हैं और उसके बाद दूसरा इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, इन दोनों के बीच पहले इंटरव्यू से कुछ लर्निंग्स लेकर उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ, उसको मैं वर्कआउट करूँ और उसके बाद मैं परफॉर्म करूँ। दूसरी बात, हर जॉब फंक्शन में कुछ विशेष स्किल्स की, कौशल्य की, जिसको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, उस कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता है, जो कि यूजुअली एडवर्टाइजमेंट में या जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं। तो उस चीज को देखते हुए क्या मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के कोर कॉम्पिटेंसीज की जो रिक्वायरमेंट है, उस कॉम्पिटेंसीज को वर्कआउट किया हूं या नहीं? अगर मैं उस चीज को वर्कआउट किया हूं, तो मैं अधिक चांस हमारा होगा कि मैं उस इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकूं। तो इसके लिए मायूस होने के बजाय, हमें जॉब नहीं मिल रहा है इस बात सोचने के बजाय, अभी ये समय है जिसमें हम अपने ऊपर वर्कआउट करें। हमारे स्किल्स, हमारे कॉम्पिटेंसीज, जिस क्षेत्र पर हम जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं प्रोफेशनली, उस क्षेत्र को फोकस करें, उसके कोर स्किल्स को डेवलप करें, और कुछ एक अच्छे इंटरव्यू, अच्छे परफॉर्मेंस, इवन ऑनलाइन भी बहुत कुछ हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उस स्किल्स को डेवलप करें। और पर्टिकुलरली जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कि कई बार पूछते हैं इंटरव्यू के पश्चात, भाई कैसा था तुम्हारा इंटरव्यू, या कैसा था जॉब जो असेसमेंट हुई, हम कहते हैं अच्छा हुआ। अच्छा हुआ जब हम कहते हैं, तो उसके साथ उसके जो पॉजिटिव साइड और जो सेटबैक्स हैं, दोनों हम आइडेंटिफाई कर सके तो अच्छा होगा। हम दूसरों से, इंटरव्यूअर से फीडबैक भी मांग सकते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस में कौन सा एरिया है जिसे हमें सुधारना है। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों ही बातों का अगर हम ध्यान रखें और उसे एक्सेप्ट करें, तो हम और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से नाराज ना होकर, निराश ना होकर, हम फोकस करें अपने कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भारत में हैं। थैंक यू। ओम शांति।